रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले लंबे टाइम से आप लोग कंटिन्यू फ़ोन करके, मैसेज करके, चैट करके पूछ रहे हो कि सर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं डबल की तैयारी करूँ या फिर पीजी की तैयारी करूँ? मैं अक्सर आपको जानकारी देते रहता हूँ, फिर भी मुझे लगता है बच्चों के कन्फ्यूजन है। तो आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जिससे ये निकल के आ जाएगा कि हम किस-किस की तैयारी करें, जिससे हमारे एक से ज़्यादा एग्ज़ाम जो है क्रैक होने के चांसेस हो। तो आइए जानते हैं अभी आप क्या-क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले ऐसा बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है एग्रीकल्चर से या फिर जिसने कर ली है, उस बच्चे ने क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं। उसने पढ़े हैं एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा उसने जेनेटिक्स पढ़ा है, सोइल साइंस, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री पढ़ा है, एंटोमोलॉजी, नेमेटोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, स्टेट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और फॉरेस्ट्री। ये इतने डिपार्टमेंट हैं जो आपने अपनी 4 साल की डिग्री में पढ़े हैं, या फिर कोई बच्चा फाइनल में है तो वो पढ़ रहा होगा, क्योंकि फाइनल ईयर में भी लगभग सेमेस्टर आपके पूरे हो जाते हैं। उस टाइम आपकी केवल जो है ट्रेनिंग सिस्टम रहता है एक तरीके से। तो कुल मिला के 3 साल में आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली होगी। अब क्योंकि हम पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि हमें समाज में पैसा और इज़्ज़त मिले, और इज़्ज़त तब मिलती है जब जेब में पैसे हो। तो अब हम उस दौर में जा रहे हैं जहाँ हमें पैसे और इज़्ज़त मिलने के चांसेस जल्दी से जल्दी हो, और कम से कम हमारा खर्चा लगे, कम से कम टेंशन में रहे, क्योंकि टेंशन जब ज़ोर नहीं लगता तो बच्चे को होती है। तो हम कैसे उसको ओवरकम करें, उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे सामने क्या-क्या ऑप्शन है। तो एक बच्चा जिसने बीएससी फाइनल ईयर में है या उसने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, उसके पास क्या-क्या ऑप्शन है। तो जिस बच्चे ने बीएससी की है उसके लिए है कि वो पीजी की तैयारी करके एमएससी किसी अच्छी जगह से कर ले, ताकि उसके पास दूसरे ऑप्शन आ जाए। पीजी करके अगर आप बीएड कर लेते हो तो आपके पास टीचिंग लाइन का एक एक्स्ट्रा स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आप एआरओ है, डब्ल्यूआर है, वो ऑप्शन भी आपके पास कहीं न कहीं आ जाते हैं। नेट क्वालिफाइड कर लेते हो तो आप पीजी के लिए भी एपी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो प्री पीजी करने के फायदे मैंने बता दिए। दूसरा है आपने बीएससी कर ली तो सर मैं डबलईओ की तैयारी कर लूँ। अगला है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर सकता हूँ। एएफओ जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, एएफओ बैंक वाला एग्जाम आईबीपीएस के थ्रू होता है, उसकी तैयारी करूँ। फूड सेफ्टी ऑफिसर 100 वैकेंसी की जो घोषणा हो रखी थी, वो कब आएगी, क्या आएगी, क्या मैं उसकी तैयारी कर लूँ? इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर वाला एलिजिबल है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एग्जाम में जैसे टीए की पोस्ट है आपकी कंटिन्यू आती रहती है, प्रोग्रामर जो है उसकी पोस्ट आपकी यूनिवर्सिटी में आती रहती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी आती है। मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो बना के डाला था जिसमें बताया कि 19 साल की उम्र में बच्चा बना कृषि प्रयोग से, जो कि जोबनेर यूनिवर्सिटी में लगा। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी भी यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू आती रहती है। एसएमएस की पोस्ट जो है केवीके के अंदर आपकी आती रहती है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड जो है सर उसकी भी आने के चांसेज है, तो क्या मैं उसकी तैयारी करूँ? तो हम यहाँ समझेंगे कि ऐसे कौन से कॉमन एग्जाम को हम लेके चले जिसकी अगर हम प्रिपरेशन कर ले तो कहीं न कहीं जो है हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन आ जाए। देखो मैं क्लियर कर रहा हूँ बेटा, आपने डिग्री कर ली, अब कहीं न कहीं आपको पैसों की ज़रूरत होगी, कहीं न कहीं आपको नौकरी की ज़रूरत है। इसलिए बिना टेंशन में रहें, आप पॉजिटिव रह के एक से ज़्यादा टारगेट लेके चलें कि इस काम को मैं अगर इसी समय में कर पा रहा हूँ और 3 कर पा रहा हूँ तो मुझे कर लेना चाहिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एग्रोनॉमी अगर मैं पढ़ता हूँ, ओवरऑल एग्रोनॉमी पढ़ता हूँ, तो वो मेरे प्री पीजी में भी काम में आती है, डबलईओ में भी मेरे काम में आएगी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी काम में आएगी, एएफओ में भी काम में आएगी, एफएसओ में भी काम में आएगी। आई बात समझ में? इसके अलावा यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काम में आएगी और फर्स्ट ग्रेड में भी काम में आएगी। इसका मतलब है एक एग्रीकल्चर के बच्चे को एग्रोनॉमी तो हमेशा ही पढ़ना चाहिए, रोज़ाना ही उसका रिवीजन करना चाहिए, पूरा सिस्टमैटिक ढंग से, वैकेंसी आए, नहीं आए, एग्रोनॉमी आपको पढ़नी चाहिए। हॉर्टिकल्चर प्री पीजी में भी है, डब्ल्यूओ में भी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी है, एएफओ में भी है, एफएसओ में भी है। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है। हॉर्टिकल्चर तो बच्चे को पढ़नी ही चाहिए। बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री सब में है, ए टू जेड के अंदर एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब है कि ये तीनों सब्जेक्ट आपकी आपके जो है ना, यूं मान मान के चलो, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए विथ कॉन्सेप्ट। एनी टाइम नींद में भी पूछ लेना आपको हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन, तो आपके मुंह से आंसर सही निकलना चाहिए। इतनी तगड़ी पकड़ चाहिए आपकी एनी टाइम। आपको अब उस चीज की जरूरत नहीं है
कि सर भर्ती कब आएगी, मैं तैयारी चालू कर दूं। अरे दादा कभी भी आ सकती है भर्ती, तेरे को बेटा 3 सब्जेक्ट तो जबान पे याद रहने चाहिए, इनकी तो रोज प्रैक्टिस चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी गली में जाके सेट हो सके, फिट हो सके। इसलिए ये तीनों पढ़ोगे तो आपका काम बैठ रहे। अब इन तीनों को पढ़ने के लिए कितने घंटे चाहिए? जब आपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डब्ल्यू, प्री पीजी हल्की फुल्की तैयारियां कर रखी है, तो रोज कितने घंटे दोगे इनको? रोज 1 घंटा इसको दो, 1 घंटा इसको दो, 1 घंटा इसको दो। अगर 3 घंटे रोजाना इनको पढ़ते हो टाइम टेबल बना के, ऐसे पता ही नहीं चलता दिन कहाँ निकल गया, पता ही नहीं चला सर। अरे सर 3 महीने पहले हुआ था एग्जाम, तो 4 फरवरी को एग्जाम हुआ था सुपरवाइजर का, बोलो उसके बाद में क्या आपने हिसाब लगाए कि आपने क्या किया? क्या टाइम टू टाइम चले आप? मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस धरती के ऊपर जिस भी आदमी ने कामयाबी हासिल की है ना, उसने मिनट के हिसाब से हिसाब रखा है। कोई भी आदमी क्यों ना हो, चाहे कोई ऐसे कलेक्टर, एसपी, कृषि वैज्ञानिक, प्रोफेसर, कोई नेता ऐसे नहीं बनते। हर चीज के लिए पापड़ बेलना पड़ता है। अपने को लगता है नेतागिरी जी, 2 दिन उनके साथ रहे ना, अपने को पता लग जाता है कि न तो सोने का पता है गुरु जी का, न उठने का पता है। मतलब धरती पर जिसका नाम चलता है वो काम करता है मिनट के हिसाब से, मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहता है हर आदमी का। वाइस चांसलर का नाम ही अच्छा लगता है, काम करता है तो उनको पता है कि भाई किस किस टाइम हमें कब कब क्या क्या करना होता है। कलेक्टर सुनने में अच्छा लगता है। तो ये बढ़ने में और करने में दोनों में मेहनत लगाई है, लगातार काम कर रहे तो भी मेहनत कर रहे। तो आपको जब आप अपने 24 घंटे का मैनेजमेंट लेके नहीं चलोगे तो ज्ञान आएगा कहां से? कागज बेस्ड कोई नौकरी नहीं है आपके दिमाग में। क्या आपने डिग्री कर ली, याद है क्या कि नहीं है? तो फिर क्या करें उस डिग्री का? इसका मतलब है पढ़े नहीं पढ़े आज तक छोड़ो, अब आपको आना चाहिए, आंसर आना चाहिए पूछते ही। जीके मैंने 3 घंटे में तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, मैं पढ़ूंगा तो मैं भी कर लूंगा, आप पढ़ोगे आप भी कर लोगे। जीके, जीके को रोजाना 1 घंटा दे दो। हिंदी, जीके को 1 घंटा दोगे तो कहां फायदा होगा? डब्ल्यू में फायदा होगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में फायदा होगा, आपको एफएसओ में फायदा होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में फायदा होगा, फर्स्ट ग्रेड जो आपका एग्जाम होने वाला है एग्रीकल्चर का, उसमें आपको फायदा होगा। टिक लगाए मैंने, देखो बेटा इनको, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, मन से जोड़ के। ये कोर्स का सिलेबस है, तो क्या मैं 1 घंटा रोजाना जीके नहीं पढ़ सकता? अगर एग्जाम की डेट भी नहीं है तो भी क्या मैं पढ़ नहीं सकता? वही आदमी पढ़ लिख के कामयाब होता है जो अंदर जाके पैक हो जाता है, कंटिन्यू पूरी जी जान लगा देता है। अब मैं जीके हिंदी पढ़ूंगा मैं केवल अगर मैं रोज 50 घंटे का कोर्स है हिंदी का, डीपली 50 घंटे का, केवल 50 दिन में हिंदी जिसको कुछ नहीं आती सीख सकता है। अब रोजाना इसको आधा घंटा देते रहो, आपने पढ़ रखा तो ठीक है, नहीं तो 90 दिन में कर लेना तैयार। भाई आधा घंटा ही दे दो तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 साढ़े 4 घंटे के अंदर मैं क्या क्या कर पा रहा हूँ? प्री पीजी के अंदर, डब्ल्यू के अंदर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एएफओ, मतलब इस 4.5 घंटे में मैंने सुपरवाइजर का पूरा ही दायरा जो है वो छू लिया है। इन 4 घंटे में मैंने डब्ल्यू पे पकड़ बना ली। इन 4 घंटे में यूनिवर्सिटी एग्जाम पे पकड़ बना ली। इन 4 घंटे में फर्स्ट ग्रेड पे लगभग पकड़ बना ली। तो डब्ल्यू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, यूनिवर्सिटी एग्जाम, इनके लिए तो रोज की 4 घंटे की पढ़ाई चाहिए। सुपरवाइजर में आधा घंटा और ऐड कर दो तो टोटल घंटे कितने हुए? 24। 8 घंटे निकालो, नहाने धोने सोने डेली रूटीन के 8 घंटे काम के निकालो, नौकरी नहीं है काम करेंगे। और 8 घंटे जो है वो सेल्फ स्टडी के निकालो। ये अगर आप इतने टाइम में वीडियो देखते हो तो आधे टाइम के अंदर आप उनको वापस रिवाइज कर लो। और कई तो मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी है, वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा लमसम चीजें याद है, इनको मेंटेन करने की जरूरत है, उनको फिनिशिंग देने की जरूरत है। तो ये चीजें आपकी यहाँ निकल के सामने आ गई। तो ये आपका पास क्या हुआ? डेटा हुआ कि आप इतना ही पढ़ते हो तो आपका काम हो गया। किस बच्चे के लिए? जो बच्चा 12वीं पास है सुपरवाइजर के लिए, जो बच्चा बीएससी कर रखा है डब्ल्यू की तैयारी करना चाहता उसके लिए। अब मैं आपको कहता हूं जिस बच्चे ने बीएससी कर ली
उस बच्चे को या तो एमएससी करनी है या फिर उस बच्चे को बीएड कर लेना है। अगर आप बीएड के लिए अप्लाई करते हो तो आप 2 साल चाहे इतना ही काम करो, इनको हल्का-फुल्का पढ़ो। आई बात समझ में? मतलब बीएड जरूर करना है या फिर आपको पीजी जरूर करना है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे। अब देखो, हम मान लो डब्ल्यूओ की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, तो उसके कुछ सब्जेक्ट नीचे और बच गए जो कि पीजी में भी आ रहे हैं। पीजी में क्या क्या आ रहे हैं देखो, प्लांट ब्रीडिंग है, सोइल साइंस है, एंटो है, नेमेटो है, इको है, इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन, स्टेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियो, पैथोलॉजी, फॉरेस्ट्री, ये सब की सब डब्ल्यूओ में भी है। आई बात समझ में? और इसके अलावा ये पूरा का पूरा एएफओ में भी है। ये पूरा पूरा में से कुछ टॉपिक जो है एफएसओ में भी है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आप ग्रेजुएशन बेस्ड में दोगे तो ये पूरे के अंदर है। फर्स्ट ग्रेड में ये पूरे के पूरे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई काम धंधा नहीं कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि सर मैं साथ के साथ पीजी लेवल की मेरी तैयारी हो जाए और मैं डब्ल्यूओ की भी कर लूँ, तो डब्ल्यूओ तो यही निपट गया। पीजी करोगे तो ये डब्ल्यूओ के पूरे कोर्स है आगे वाले हो रहे हैं ना बेटा, नहीं हो रहे क्या? 100% हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्री पीजी पढ़ रहे हो और ये इधर से केवल जीके हिंदी कर रहे हो ना, उसके अंदर पूरी नौकरियां आपकी शामिल हो रही है। खाली जीके और हिंदी पे ही थोड़ा कंसंट्रेट करना है। इंग्लिश मीडियम में आपको फर्स्ट हमारा डब्ल्यूओ का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या पीजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डब्ल्यूओ को करो, डब्ल्यूओ के में ये पूरी पीजी वाले टॉपिक भी पढ़ाएंगे। सर मैं इंग्लिश तो नहीं पढ़ूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इंग्लिश पढ़ो बेटा। फिर भी अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हो तो आप सबके लिए माफी मांगता हूं मैं कि कहने के बाद में बार बार आप इंग्लिश में कोर्स नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ोगे तो अदर एग्जाम है आपके, नाबार्ड है, एफसीआई है, वेयर हाउस मैनेजर है, किसी कंपनी में अगर आपको जाना है, प्राइवेट जॉब अगर आप कर रहे हो या फिर प्राइवेट कंपनी के अलावा खुद का अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो और अलग अलग स्टेट में अगर आप उसको लेके जाना चाहते हो तो भी आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश आएगी तो आप ज्यादा अच्छा कर लोगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ इंग्लिश मीडियम का ज्वाइन करो। फिर भी क्योंकि आप लगातार हमारी कॉलिंग टीम को फोन करते रहते हो कि सर हिंदी मीडियम का कब चालू करेंगे, तो 1 जुलाई को डब्ल्यू का हिंदी मीडियम का बैच भी हम चालू कर रहे हैं। मैंने पूरी चीजें आपको अच्छे से समझा दी, आपको मैंने कवर करा दी और पूरा मैंने गाइड कर दिया आपको। इसके अलावा कोई बच्चा केवल एएफओ की तैयारी करे, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये जुआ है। अगर एएफओ की करो तो बीएड करो साथ के साथ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं मैं कुछ कराऊं। केवल एफएसओ की तैयारी करना चाहते हो मत करो, सब चीजें मैनेज करके चलो। जब आप इधर वाला करोगे तो एफएसओ का आपका अपने आप ही हो रहा है। केवल एफएसओ का मतलब ये सब आ गया आपको, उसके अंदर सब कुछ हो रहा है। आगे बात समझ में? फर्स्ट ग्रेड का मतलब सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा एवो, ऐसे बच्चे जिन्होंने एमएससी कर रखी है उनको एवो का ऑप्शन है, तो वो ये कर लोगे तो एवो का अपने आप ही हो जाएगा। एवो का करोगे तो ये सब शामिल हो रही है उसके अंदर। आगे बात समझ में? मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आपके हाथ में है आपको क्या करना है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आपको समय का सदुपयोग करना है। और अगर जब आपको घर से फोन आए, अरे कि बेटा क्या करता है, बुआ जी पढ़ रहा हूं, तो फिर पढ़ना ही है। कितने घंटे? तो आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए रोज? रोज आपको 12 से लेके 16 घंटे के बीच में एवरेज रोज आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि फोन आने पर आप ये कहते हो कि मैं पढ़ता हूं, इतने घंटे नहीं पढ़ रहे हो आप, तो ये मान के चलो कि आपको अभी से कोई ना कोई काम चालू कर देना चाहिए। ये अगर आप पढ़ोगे, नॉलेज आपके पास होगा, तो आप टीचिंग में सेट हो जाओगे, प्राइवेट किसी में सेट हो जाओगे, गवर्नमेंट में सेट हो जाओगे। नॉलेज होगा तो किसी कंपनी में सेट हो जाओगे, मतलब भूखे नहीं मरेंगे हम। लेकिन अगर हम समय निकाल रहे हैं, खाली रील्स देख रहे हैं, खाली वेब सीरीज देख रहे हैं, उम्र बढ़ा रहे हैं अपनी खाली और नॉलेज कम कर रहे हैं क्योंकि हम इतने घंटे पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर बेटा फिर इस धरती पे आप और मैं दोनों ही कुछ नहीं कर सकते, जॉब के लिए तो कम से कम। इसलिए मुझे दुख है कि किसी बच्चे को नौकरी नहीं लग रही हो, तो उसको खुद को भी दुख हो रहा होगा। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम ईमानदारी से कितना कर रहे हैं। अगर आप इस टीम के साथ जुड़ते हो तो हमने अभी ऑफर दिया है हमारे इन सभी कोर्सेज के ऊपर, जिसमें जीआरएफ के कोर्स भी शामिल है हमारे, आईसीआर जीआरएफ, एग्रोनॉमी और सोइल साइंस के। हमने इन पे ऑफर दे दिए हैं मानसून महाबचत ऑफर। तो हमारी ये जितने भी कोर्स है 10,000 रुपये के हैं। आपको आने वाले 1 जुलाई तक ये कोर्स जो है केवल 5,000 रुपये में मिलेंगे। सभी कोर्स हमारे जो है लाइव रहने वाले हैं। इसलिए जिस बच्चे को ईमानदारी से तैयारी करना है वो बच्चे इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। आपने पूरा वीडियो देखा,
इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।